नमस्कार दोस्तों, आज हम रमाकांत श्रीवास्तव द्वारा रचित मेरी स्मृति कविता के भावार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। मेरी स्मृति कविता रमाकांत श्रीवास्तव द्वारा रचित काव्य है। इस कविता में कवि ने गांव के प्रति अपने प्रेम भाव को प्रकट किया है। साथ ही आम, महुआ, आकाश, तारा, पवन, मेहंदी आदि के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। साथ ही कवि ने एक मामूली से कीड़े झिंगुर जो रात में बोलता है उसका भी वर्णन किया है। आइए अब इस कविता का भावार्थ देखते हैं। गई है पीकी प्रतीक्षारत पुनः आम्र शाखाएं। इस पंक्ति में कवि जो हैं कहते हैं कि जिस प्रकार कोयल के चले जाने पर आम की शाखाएं अकेले हो जाते हैं और वो कोयल का इंतज़ार करने लगते हैं कि कब कोयल लौटकर फिर से उसकी शाखाओं पर बैठेगा, उसी प्रकार कवि का गांव भी कवि का इंतज़ार कर रहा है कि कब कवि लौटकर आएगा और उसके साथ रहेगा। आइए अब दूसरी पंक्ति का अर्थ देखते हैं। महुआ खड़ा बिछा श्वेत चादर किसे जोहता। कवि ने गांव की बेसब्री को और भी अच्छी तरह से बताते हुए कहा है कि उसका गांव उसका इंतज़ार उस प्रकार कर रहा है जिस प्रकार हम किसी अपने प्रिय व्यक्ति के लिए पलके बिछाकर उसका इंतज़ार करते हैं। ठीक उसी तरह उसका गांव महुए के फूलों की सफ़ेद चादर बिछाकर उसका इंतज़ार कर रहा है। जब गांव में महुए के वृक्ष में महुए का फल लगता है तो सुबह सुबह क्या होता है, पूरा फूल जो होता है ज़मीन पर गिर जाता है। देखने में बहुत सुंदर लगता है, ऐसे लगता है कि किसी ने सफ़ेद रंग की चादर बिछा दी हो। तो उसी चीज़ को उदाहरण देते हुए कवि ने यहाँ पर गांव की बेसब्री को स्पष्ट किया है। किसकी व्यथा छा गई बन घटा नभ है घिरा। व्यथा का अर्थ है पीड़ा, दर्द, तकलीफ। घटा बादल, नभ आकाश, घिरा घिरना। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि गांव के इतना इंतजार करने पर भी कवि अपने गांव नहीं पहुंचता तो गांव बहुत दुखी हो जाता है और उसका दुख बादल की घटा बनकर आकाश में घिर गए हैं। जिस प्रकार हम अपने किसी प्रिय व्यक्ति के न आने पर दुखी हो जाते हैं और कभी हमारी आंखें नम हो जाती है, ठीक उसी प्रकार कवि के गांव न पहुंचने पर गांव भी दुखी हो गया है। यही कारण है कि उसके दुख से आकाश में बादल की घटाएं छा गई हैं। सांझ का तारा किसे खोजने आया आम निशा में। सांझ अर्थात शाम, तारा तारे, निशा सांझ या शाम। तो कवि जो है इस पंक्ति में कहते हैं कि अब शाम हो गई है और आकाश में तारे निकल आए हैं, मानो वे कवि को खोजने के लिए निकले हों कि शायद कवि गांव की तरफ आ रहा हो और रास्ता भटक गया हो तो वह कवि को ढूंढकर गांव ले आएगा। अगली पंक्ति में देखते हैं। कौन संदेशा ले पवन आया है सुनने तो दो। अब इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जब हवाएं बहती हुई कवि को छूती हैं तो कवि को ऐसा लगता है कि हवाएं उसके गांव का कुछ संदेश लेकर आए हैं और उसे कवि सुनने के लिए आतुर है। उसके गांव का क्या संदेश है, उस संदेश को सुनने के लिए कवि आतुर है। रची बसी हो मेहंदी की गंध में याद आती हो। अब उन हवाओं में कवि को मेहंदी की सुगंध याद आती है। कवि को ऐसा लगता है कि उन हवाओं में उसके गांव की मेहंदी की सुगंध है और उसे अपने गांव की याद और भी
दुखी कर देती है। खुल गए हैं पी कहाँ पुकार से, पृष्ठ पिछले, पृष्ठ मतलब पन्ने, पिछले मतलब पीछे की, खुल गए खुलना है। पी कहाँ पुकार से मतलब कोयल की पुकार से। इस पंक्ति में कवि ने कहा है कि अचानक कवि को पी कहाँ का स्वर सुनाई देता है और कवि की मन में उसकी गांव की यादों का पिछला पन्ना अर्थात उसकी अतीत की एक एक बात याद आने लगती है। कटे वृक्ष गांव की दोपहर खोजती छाया। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि अब वो बहुत आतुर होकर गांव की तरफ जाता है और गांव जाने पर उसे वृक्ष अर्थात वृक्ष, कटे हुए वृक्ष दिखाई देते हैं और गांव की दोपहर है, लेकिन कवि जो है उस दोपहर में वृक्ष की छाया ढूंढ रहा है, लेकिन वृक्ष न होने की वजह से उसे कहीं पे भी छाया मिलती नहीं है। तो इसमें बताया गया है कि किस प्रकार गांव जो है धीरे धीरे बदलते जा रहा है, गांव का रूप बदलते जा रहा है। अब गांव भी शहर के समान हो गया है, वहाँ पर भी वृक्षों की कमी हो गई है। गांव मुझको मैं ढूंढता गांव को, खो गए दोनों। इस पंक्ति में कवि ने कहा है कि जब बहुत दिनों के बाद कवि अपने गांव जाता है तो अपने गांव का वही पुराना रूप ढूंढने लगता है, लेकिन कवि को वो पुराना गांव कहीं मिलता नहीं है और गांव भी जिस कवि को ढूंढ रहा था, जिस पुराने कवि को ढूंढ रहा था, वो भी उसे मिलता नहीं है। अर्थात समय ने गांव में और कवि में दोनों में ही बदलाव दे दिए हैं, दोनों में बदलाव आ गए हैं। अब दोनों भी पहले की तरह नहीं रहे हैं। वर्षा की साज बजाते शहनाई छिपे झिंगुर। वह गांव जब शाम होती थी, वो भी कौन सी शाम, वर्षा की शाम, बरसात के बाद जो शाम होती है, तो शाम होते ही जहाँ घास में, पेड़ों में, खलिहानों में, खेतों में झिंगुर छिपा होता था, वो झिंगुर जोर जोर से बोलने लगता था। तो ऐसा लगता था कि चारों तरफ शहनाई बज रही हो और कवि को वह स्वर बहुत ही मधुर लगता था, लेकिन अब कवि को वो मधुर स्वर भी सुनाई नहीं दे रहा है। बजाने आई पिकी छिप बांसुरी अमराई में। कवि कहता है कि अमराई में अर्थात आम के बगीचे में पिकी अर्थात कोयल छिप करके अपने मधुर स्वर में गीत गाया करती थी और वह स्वर कवि को किसी बांसुरी के मधुर स्वर के समान लगता था, लेकिन आज वह बांसुरी का स्वर अर्थात कोयल की मधुर वाणी भी कवि को सुनने के लिए नहीं मिलती। फूल खिलता, महक मुरझाता, स्वप्न बनता। उसके गांव में तरह तरह के फूल खिलते थे और दिन भर अपनी महक पूरे गांव भर में फैलाते थे और शाम को वो मुरझा जाते थे अर्थात सूख जाते थे और सूखने के बाद वो नए सपने देखते थे कि कल फिर सुबह वो नए रूप में गांव में खिलेंगे, उस गांव को फिर से महका देंगे। लेकिन अब ये चीज़ें भी कवि को गांव में नहीं मिलती हैं। बड़े सवेरे उठ जाती चिड़िया, जगाता कौन। कवि कहता है कि उसके गांव में चिड़िया जो है बहुत सुबह, मतलब गांव वालों के, मनुष्यों के जागने के पहले ही चिड़िया उठ जाती थी और न जाने कौन इन चिड़ियों को इतनी सुबह जगा देता था। आए कोकिल धुन बंसी की गूंजे, पर महके। और जैसे ही आम के बगीचे में बौर अर्थात जब आम के फल आने के पहले छोटे छोटे फूल लगते हैं तो उसे बौर कहा जाता है और उसकी सुगंध जो होती है पूरे आम के बगीचे में फैल जाती है। तो कवि कहते हैं कि आम के बगीचे में बौर महकने पर कोयल आ जाती थी और कोयल की गूंज जो है बंसी की गूंज के समान
चारों तरफ गूंजने लगती थी। इस प्रकार कवि ने गांव की सुंदरता का वर्णन करते हुए ये भी बताया है कि अब गांव पहले की तरह नहीं रहा। गांव में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं, इसलिए गांव की सुंदरता पे धीरे धीरे क्या होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।